पूजा, राधा, सीमा, सुनो। ये जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी नहीं। समझ ने ये मुझ पर थोपा है और मेरे पास कोई विकल्प नहीं। देखो, मैं ये कभी नहीं चाहता था। मुझे भी खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। 3 शादियां, ये मेरे फैले नहीं है, ये मुझ पर थोपे गए हैं। भीड़ भरा बाजार था। दोपहर का वक्त। चारों तरफ आवाजें, ठेलों की पुकार, लोग, गाड़ियां, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसी बाजार के बीच 4 लोग ऐसे खड़े थे जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। अमित आगे खड़ा था, शादी का जोड़ा पहने हुए, पसीने से भीगा चेहरा, आंखों में गुस्सा नहीं, मजबूरी थी। उसके सामने तीनों लड़कियां खड़ी थीं, पूजा, राधा और सीमा। तीनों शादी के कपड़ों में, गले में माला, हाथ में चूड़ियां, लेकिन आंखों में खुशी नहीं थी। अमित ने आगे हाथ बढ़ाया, उंगली सीधी पूजा की तरफ। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज यहीं फैसला होगा। लोग बाजार में चलते रहे, कोई नहीं रुका, कोई नहीं पूछा। पूजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह जगह सही नहीं है। अमित ने जवाब दिया, यही सही है। घर में, पंचायत में, मंदिर में, हर जगह फैसला दूसरों ने किया। आज सड़क के बीच होगा। राधा की उंगलियां कांप रही थीं। सीमा ने माला कसकर पकड़ रखी थी। अमित बोला, 3 शादियां किसी की इच्छा नहीं होती। ये कहानी मैंने नहीं चुनी, मुझ पर थोपी गई। वो फिर उंगली दिखाते हुए बोला, तुम तीनों में से कोई भी ये मत सोचना कि मैंने ये खुशी से किया। पूजा ने धीरे से कहा, तो अब क्या चाहते हो? अमित ने पहली बार नजरें झुकाईं, फिर बोला, सच, लोगों के सामने सच। उसने चारों तरफ देखा, चलते लोगों को, बिकते सामान को, और कहा, आज अगर कोई पूछे कि एक लड़के ने 3 लड़कियों से शादी क्यों की, तो जवाब होगा, क्योंकि समाज ने उसे कोई और रास्ता नहीं दिया। कुछ पल की चुप्पी छा गई। बाजार की आवाजें तेज थीं, लेकिन उन चारों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। यहीं से उनकी असली जिंदगी शुरू होने वाली थी। शादी के बाद की, दिखावे से बाहर की। सन्नाटा कुछ सेकंड का नहीं था, वो सन्नाटा भारी था, ऐसा जैसे चारों के कंधों पर एक साथ आकर बैठ गया हो। पूजा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने आंसू पोंछे, लेकिन आवाज अब भी कांप रही थी। अगर ये सच है, तो फिर आगे क्या? अमित ने जवाब तुरंत नहीं दिया। वो आसपास देखता रहा। लोग सौदे कर रहे थे, हंस रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि 4 जिंदगियां उसी सड़क पर उलझी खड़ी हैं। आगे? अमित ने खुद से दोहराया, आगे कोई प्लान नहीं होता जब जिंदगी मजबूरी से चल रही हो। राधा ने धीरे से पूछा, क्या हम कभी सामान्य रह पाएंगे? उस सवाल ने अमित को तोड़ दिया। उसने पहली बार राधा की तरफ ठीक से देखा। वो लड़की जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, जो हमेशा दूसरों के पीछे छिपी रहती थी। नहीं जानता, अमित बोला, लेकिन इतना जानता हूं कि झूठ के साथ नहीं रहूंगा। सीमा अब तक चुप थी। उसने माला धीरे से नीचे कर दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। लोग क्या कहेंगे? अमित हल्का सा हंसा। हंसी नहीं थी, बस एक थकी हुई सांस थी। लोग तो पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं। घर तक का रास्ता छोटा नहीं था, लेकिन किसी ने रास्ते की लंबाई महसूस नहीं की। चारों साथ चल रहे थे, लेकिन साथ नहीं थे। पूजा आगे थी। उसके कदम तेज थे, जैसे वो जल्दी किसी जगह पहुंचना चाहती हो, किसी ऐसे कोने में जहां सवाल ना हो। राधा बीच में थी, बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे डर हो कि कोई नाम लेकर पुकार लेगा। सीमा सबसे पीछे थी। उसके हाथ खाली थे अब। माला वहीं बाजार में छूट चुकी थी। अमित सबसे आखिर में चल रहा था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ साफ दिख रहा था। शादी का जोड़ा अब भारी लग रहा था। घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। कोई इंतजार नहीं कर रहा था, ना शहनाई, ना रस्में, ना सवाल, बस एक खामोश घर। अमित ने अंदर कदम रखा और कहा, यह घर छोटा है, लेकिन अभी के लिए यही है। पूजा ने चारों तरफ देखा। यहीं? हां, अमित बोला, यहीं से शुरू करेंगे। राधा ने हिम्मत करके पूछा, नियम क्या होंगे? यह सवाल किसी किताब से नहीं आया था, यह डर से आया था। अमित ने बिना सोचे जवाब दिया, कोई नियम नहीं, कोई हुक्म नहीं, जो नहीं चाहो वो मत करो। सीमा पहली बार अमित की तरफ देखी। और अगर लोग रोज आए? अमित ने सिर झुका लिया, तो आने देंगे, क्योंकि छुपाने को अब कुछ नहीं है। शाम होते होते घर में अजीब सी थकान फैल गई। कोई भूखा था, लेकिन किसी को भूख नहीं लगी। पूजा ने चूल्हा जलाया, राधा ने पानी रखा,
सीमा ने सब्जियां धोई। बिना बोले सब कुछ हो रहा था। अमित दरवाजे के पास बैठा था। वो अंदर नहीं गया, जैसे उसे हक ना हो। रात आई तो 4 अलग अलग कोने थे, एक ही छत, 4 अलग जिंदगियां। अंधेरे में अमित की आवाज आई, अगर कभी लगे कि यह गलत है तो बोल देना। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पहली बार किसी पर जोर नहीं था। बाहर गली में लोगों की बातें चल रही थीं, नाम लिए जा रहे थे, हंसी भी थी। अंदर बस सांसों की आवाज थी। ये वो रात थी जिसमें कोई सपना नहीं था, लेकिन सुबह सच के साथ आएगी, और वही सुबह इस कहानी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी।